हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसका पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? सी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड लेते हैं, वो फूड डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो फूड एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट में। क्यों? ताकि वो फूड यूटिलाइज कर सके, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट है उस फूड को यूटिलाइज कर सके सेल की रिपेयरिंग में या फिर जो भी अलग काम हो उसके लिए। इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब ये फूड न्यूट्रिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, ग्रोथ जो है, हमारी डेवलपमेंट जो है, हमारा हेल्दी रहना, हमारा एक्टिव रहना, स्ट्रॉन्ग रहना, ये सब चीज़ किस पर निर्भर कर रही हैं? हमारी प्रॉपर न्यूट्रिशन पे, राइट? अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगी, हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम हेल्दी नहीं होंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे और हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। तो ओवरऑल अच्छी हेल्थ के लिए, मेंटली अच्छे रहने के लिए, फिज़िकली अच्छे रहने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलो आगे बढ़ते। अब है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स होती हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे बनाती है? बाय यूजिंग सनलाइट। वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसी को हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, 6CO2 plus 12H2O gives you C6H12O6, that is carbohydrates plus 6O2 plus 6H2O। जो एक्सेस ऑफ फूड होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो प्लांट बनाती है, वो प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेती है और जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, तो वो उसको यूज़ कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर 1 मार्क्स में आ जाता है कि एक्सेस ऑफ फूड वो किस फॉर्म में स्टोर करती है, तो यहाँ पर है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना के दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ईस्ट, काउ, ह्यूमन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हेटेरोट्रॉफ्स के। अब 3 टाइप्स के हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। सबसे पहले हर्बीवोर्स, सेकेंडली कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ओमनिवोर्स। अब हम एक एक को समझते हैं पहले, उसके बाद हम डाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे अच्छे से। अब हमारे पास है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, शिप, एलिफेंट, ये हर्बीवोर्स में आते हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनको हम कार्निवोर्स में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर्स, चीताज। देन ओमनिवोर्स वो एनिमल्स जो कि प्लांट भी खाते हैं एंड एनिमल्स भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल पिग्स, बियर, डॉग्स एंड ह्यूमंस, इनको हम ओमनिवोर्स में इंक्लूड करते हैं। चलो अब करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेशन जैसे देखो, हम फूड खाते हैं, च्यू करते हैं, वो माउथ में च्यू होता है। अब वो फूड कहाँ जा रहा है? ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। स्टमक से वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से आउट।
सिंपल है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि माउथ के अंदर क्या होता है, फिर स्टमक के अंदर क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कैसे पहुंचता है, उसमें कौन सी प्रोसेस होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फिर वो बॉडी के आउट कैसे होता है। ठीक है, हाँ, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन। अब पहला स्टेप जो है वो माउथ के अंदर होता है। देखिए, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और जब हम फूड को च्यू करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा को। सलाइवा यानी थूक को सिक्रीट करता है कौन? सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवा जो है वो एक एंजाइम कंटेन कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो फूड के अंदर प्रेजेंट है उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर है थोड़ा सा उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। ये फुल्ली नहीं कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन कह रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझते हैं। देखिए, अब ये जो फूड है जो च्यू किया माउथ के अंदर, अब वो स्टमक के अंदर तो जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? फूड पाइप लेके जाएगी। तो ये किसी मूवमेंट मतलब मूवमेंट होती है फूड पाइप में, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। फूड पाइप की जो मसल्स होती है वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है। तो इससे क्या होता है कि फूड जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर फूड नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके वो स्टमक में जाता है। ऐसे मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। हाँ, अब जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू हमारी स्टमक में पहुंच जाता है, और यहाँ पे जो प्रोसेस होती हैं, अब क्या होता है कि फूड जो है वो माउथ से स्टमक में पहुंच गया, और यहाँ पे स्टमक की जो वॉल होती है ना, उस पे ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लैंड क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस होता है एक, उसको सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है? एक एंजाइम जो कि जिसका नाम होता है पेप्सिन। ठीक है, क्या नाम होता है? पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट। और एक एसिड होता है HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है कि जो ये पेप्सिन है ना, ये तभी काम करेगा जब उसके पास एसिडिक मीडियम होगा, मतलब वो एसिडिक मीडियम के में ही काम कर सकता है। कौन? पेप्सिन। तो ये HCl उसको वो मीडियम प्रोवाइड करता है। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन। और म्यूकस कंटेन करती है जो गैस्ट्रिक जूस होती है। अब ये म्यूकस क्या करती है? क्योंकि जो एसिडिक है हमारी बॉडी में वो हार्मफुल होती है, हार्म कर सकती है हमारी बॉडी को, हमारी स्टमक को। तो ये म्यूकस क्या करता है? ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को, ताकि एसिड हमारी जो स्टमक है उसकी जो हमारा जो स्टमक है उसको हार्म ना करे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन का काम करता है म्यूकस, और HCl क्या कर रहा है? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि पेप्सिन काम कर सके। और पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन होता है। ठीक है, अब फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स की। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि पेनक्रियाज और लीवर, जो पेनक्रियाज है ना और लीवर हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज क्या कंटेन करता है? 3 एंजाइम्स, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिए, पेनक्रिएटिक अमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को, जो स्टार्च माउथ के अंदर पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली डाइजेस्ट होता है पेनक्रिएटिक अमाइलेज से। ठीक है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो है वो एंजाइम है, और वो क्या करता है? स्टार्च को फुल्ली डाइजेस्ट करता है। फिर है ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को फुल्ली डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और लाइपेज क्या करता है कि एमल्सीफाइड फैट्स को तोड़ता है, मतलब जो एमल्सीफाइड फैट्स होते हैं ना उनको तोड़ेगा, फिर उन पे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा कि पैनक्रियाज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। अब बात करते हैं लीवर की। लीवर देखो, लीवर क्या है कि बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाइल जूस एल्कलाइन होता है, तो फूड को भी क्या करता है, एल्कलाइन बना देता है। अब फूड को एल्कलाइन बनाने की ज़रूरत क्या है, वो इसलिए क्योंकि जो पैनक्रिएटिक एंजाइम हैं वो फूड पे तभी काम करेंगे जब वो एल्कलाइन होगा, ठीक है। तो अब ये एल्कलाइन कब होगा, तब जब बाइल जूस इस पे काम करेगा। क्यों, क्योंकि बाइल जूस क्या है, एल्कलाइन होता है भाई, और बाइल जूस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिवर। अगर सिंपली समझा जाए तो देखो, लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस एल्कलाइन होता है, और फूड को जो है वो एल्कलाइन बना देता है, और जब वो एल्कलाइन बना देता है तो पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करता है ये कि लार्ज फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसको लार्ज फैट्स होंगे उनको तोड़ के स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, और फिर क्या है, ये पैनक्रिएटिक एंजाइम्स इन पे काम करेंगे और इनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो ग्लैंड्स कंटेन करती हैं, और ये जो ग्लैंड्स है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है। अब इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम्स कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और ये एंजाइम्स फाइनली क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैनक्रियाज और लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या होता है कि अब जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो एब्जॉर्ब होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई कहते हैं, और ये रैपिड एब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है। क्या करती है कि जैसे एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है, ये थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं। अब जो वॉल्स होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उन पे न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही हैं, ये फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जा रही हैं, और फिर वो फूड जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है तो वो यूज़ होता है किस लिए, ग्रोथ के लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए, और भी जो भी काम होते हैं उनके लिए, ठीक है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट में चला जाता है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उसको यूटिलाइज करना भी चालू कर देती है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, और ये विलाई जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है, और फिर ये एक सॉलिड वेस्ट बन जाता है क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब होते जा रहा है विलाई के थ्रू, और फिर ये सॉलिड वेस्ट रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम से फिर ये वेस्ट हमारी बॉडी से आउट हो जाता है एनल स्फिंक्टर के थ्रू। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।